ऑफ यू एम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है फ्रेंड्स। CSIR नेट जून 2017 का रियल एनालिसिस और ये सेट बी का क्वेश्चन है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया था बट उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की क्यूरी आने लगी। तो मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसको थोड़ा अपने लेवल से प्रयास करूँगा कि आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो आइए इस पॉइंट पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं। एक बहुत ही छोटी सी प्रॉपर्टी का इसमें यूज़ है, उस प्रॉपर्टी की जिसके बारे में हम सोचा भी नहीं जाता है, जनरली हम उसको निगलेक्ट करके चलते हैं। उन्हीं प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उस प्रॉपर्टी का हमें देखना है, सिंपल सा वेरी कंसेप्ट प्रॉब्लम्स है। यदि किसी प्रॉपर्टी जैसे आप डी लैम्बर्ट टेस्ट या रेशियो टेस्ट लगाने जाएंगे तो फिर ये नहीं आएगा। इसको ऑप्शन के थ्रू हमें चेक करना है और वन बाय वन चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप हम कर सकते हैं इसको। तो आइए हम कम टू द देखते हैं कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं। तो बिफोर वॉच दिस माय सोल्यूशन, सो प्लीज़ इफ़ अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को, लाइक शेयर करें। वीडियो पसंद आ जाए, अगर आपका कंसेप्ट आपको डाउट आपका क्लियर हो जाए तो प्लीज़ लाइक करने ना भूलें। चलिए आइए हम फ्रेंड्स बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट ये देख लीजिए है, दैट इज़ हियर। तो अगर कह दें कि समेशन UN सीरीज is convergent, so what mean by this, what do you mean by this first? आफ्टर में इसकी बात छोड़ दीजिए, पहले इसकी बात क्या कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN बराबर 0 ये होता है। दैट इज ट्रू, विच इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझने का प्रयास करें, जैसे देखिए दो चीज़ें होती हैं। यदि यह 0 है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कन्वर्जेंट है, लेकिन अगर सीरीज इज कन्वर्जेंट दैट इज द ट्रू। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN इज नॉट इक्वल टू 0, दैट यू कैन से दैट सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। दो चीज़ें बातें बनती हैं यहाँ पे कि यदि यह 0 नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं होगा, और यदि सीरीज ये 0 है तो ये भी आप नहीं कह सकते ये कन्वर्जेंट, बट सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं n स्क्वायर। सो n स्क्वायर ये है आपका n⁻p, p बराबर कितना होगा 2 बाई p टेस्ट विच इज कन्वर्जेंट। एवरीवन इज नो, क्योंकि विच इज द ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक, कन्वर्जेंट हो गया। अब अगर इसी के हम लिमिट लगाएं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर, सो इट विल बी 0। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अब हम ये ले लें कि 1/n। अब देखिए, सो हियर 1/n⁻p, सो p इज इक्वल टू 1 बाय p test which is divergent. Okay, that is a divergent, that is property of p test. but लिमिट के साथ अगर हम चले जाएं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, so it will be 0। तो यह 0 है लेकिन सीरीज कैसा है, डाइवर्जेंट है। लेकिन यहां पे भी देख लीजिए सीरीज कन्वर्जेंट, सो दैट विल बी 0। मतलब ये प्रोसेस नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, रिवर्स प्रोसेस मे बी पॉसिबल, बट दोनों केसेस में फॉलो नहीं है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, यदि 0 नहीं आएगा तो कन्वर्जेंट नहीं होगा, 0 आ जाएगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी पे हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए मतलब कहने का सेंस ये हो गया कि यदि हम निकालें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN इज नॉट इक्वल टू 0, सो डाइवर्जेंट। सिंपल फॉर दैट, इसके लिए सिर्फ, अगर नहीं है तो ठीक है। तो अब पहले एक एक करके हम लेंगे। जैसे ये पहला है तो इसको मैं UN मान लेता हूँ, a के पावर ln मतलब log ऑफ n और टू द बेस e। ठीक, तो पहले ऑप्शन पे आ जाते हैं। फर्स्ट कह रहा है 0 लेस देन
ए लेस देन ई, तो ई की वैल्यू जनरल होती है 2.70 अप्रॉक्स, ठीक, नियर अबाउट इसके हो सकती है। तो मान लीजिए हम ए की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, ई से छोटा है। तो अब आ जाइए यूएन पे बात कर लें। यूएन बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट से चलेंगे, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन, तो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 के पावर लॉग ऑफ एन टू द बेस ई, सो वी गेट द इनफाइनाइट, सिंपल, और विच इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स क्या हुआ, दिस इज डाइवर्जेंट, ठीक है, क्योंकि ये 0 नहीं मिल रहा है तो डाइवर्जेंट, क्योंकि कह रहा है कि सीरीज कन्वर्जेंट है। जब सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये क्या होता है, 0 मिलना चाहिए, लेकिन 0 नहीं मिला, इट मीन सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। तो इस इंटरवल के लिए कन्वर्जेंट नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो चला गया। अब सेकेंड की बात करें, सेकेंड में मान लीजिए हम ए बराबर ई ले लेते हैं, तो अब क्या मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e के पावर log ऑफ n टू द बेस e, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज n, infinity is also not equal to 0, so far also divergent, ठीक, तो is that interval is also divergent। अब थर्ड की बात करेंगे, इस वाले के बाद, दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, 1/e लेस देन। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इससे छोटी वैल्यू लेनी है, स्ट्रिक्टली लेस देन है तो कुछ तो वैल्यू लेनी पड़ेगी। जैसे अगर 1/, थर्ड में कह रहा है कि 0 लेस देन ए लेस देन 1/e, तो 1/e का मान क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग। अभी इससे छोटा लेना है, एक ऐसा मान ले लें कि जो इससे छोटा हो, उससे पहले का। तो जैसे अब ये क्या हो सकता है, 0 लेस देन ए लेस देन, और लेस देन मान लीजिए 1/2.70 होता है, तो मैं यहाँ पे ले लूँ 1/3 ले लूँ, चलेगा। और 1/2 लेता हूँ तो 0.5 होगा, और ये लेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो अब ये चल सकता है, 1/3 है, फ्रैक्शन में है, तो नंबर बढ़ेगा तो वो छोटा होता जाएगा। समझ में आ रही बात, ये नंबर होगा तो छोटा होता जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इसको ले लेता हूँ, इस वाले पोर्शन को लिया जा सकता है। यहीं पे मुझसे गलती हुई थी, मैंने ये 1/2 ले लिया था, जो कि 1/2 जो है वो क्या है, 1/2.70 से छोटा है, बड़ा है, दैट इज़ अ ग्रेटर देन है, बट होना चाहिए क्या, लेस देन। लेस देन उसके आगे वाली वैल्यू को लेंगे, सिंपल सी बात है, तो वो छोटा हो जाएगा। स्ट्रिक्टली लेस देन है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस पॉइंट पे मेरी मिस्टेक हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आ गई थी। तो अब ये सही होगा, 1/3 सिंपल सा देख लीजिए, 1/3 कितना होगा, 3.3 समथिंग, और ये मोर देन आएगा, 2 लेंगे, अगर 2 ले लीजिए, 2.7 ले लीजिए, तो इससे छोटी क्वांटिटी तो सिर्ली इससे बड़ी होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो मान लीजिए हम इस वाले पे पकड़ता हूँ, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटीज un बराबर, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटीज 1/3 रेस्ट पावर log ऑफ n, ठीक। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/3 पावर log ऑफ n, और 1/∞, सो इट विल बी 0, ठीक है। तो इट विल बी 0, सो इट मीन्स क्या हुआ, अगर हम un 0 है तो सीरीज इज कन्वर्जेंट, कह रहा पहले इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ दिस, सो दैट इज द ट्रू, क्योंकि इस रेंज में ये 0 मिल रहा है हमें, तो ये ट्रू हो गया। अब हम चौथे ऑप्शन की बात भी कर लें, भाई चौथे को क्यों छोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये सी सेक्शन में होता तो भी क्या कर सकते, तो चौथे ऑप्शन को क्यों छोड़ने हैं, तो हम a बराबर 1/e ले लेंगे। अब तो 1/e लेते हैं, तो देख लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटीज un व्हाट, un लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/e के पावर log ऑफ n, और टोटली लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, इट विल बी 0। ये तो 0 मिल गया,
लेकिन अगर यह ज़ीरो है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि दिया हुआ सीरीज इज कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा। जैसे अब तो यू एन कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ यू एन 1/e के पावर log n है। सो ये टोटल हो जाएगा 1/n, और इसको हम यदि n⁻p लेके जाए तो p इज इक्वल टू मिलेगा 1/p टेस्ट सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक, ये डाइवर्जेंट हो गया, मतलब इस पे यह डाइवर्जेंट, सीरीज ही डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये भी चला जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, इस पे ये डाइवर्जेंट था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक डिफरेंट कंसेप्ट था, इस डिफरेंट वाले कंसेप्ट को करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना था हमें। तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फंक्शन के साथ चल करके हमने सारा वर्क किया ये। तो इस तरह से किया जा सकता है। इस वाले में आप चेक कर सकते हैं, t⁻² है, log n+1 है, तो फिर अगर आपको ये सीरीज़ हमारी यहाँ पे मिलेगी और उसके बाद आप पुटअप करिए वैल्यूज़ वगैरह और चेक कर सकते हैं। सो ये एक थोड़ा लॉजिकल कंसेप्ट वाला प्रॉब्लम था, बाकी बहुत बड़ा नहीं था। तो इस तरह से प्रॉब्लम को हम देखेंगे। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।